राजस्थान कांग्रेस का झगड़ा सुलझाने के लिए प्रदेश प्रभारी अजय माकन जयपुर आए, मगर उलझे उलझे हुए दिल्ली लौट गए और उलझन पीछे छोड़ गए हैं। इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दो राजनीतिक चालें चली हैं। कल रात कैबिनेट में प्रस्ताव पारित करवाकर कि विधान परिषद का गठन करेंगे और दूसरा सुबह बचे हुए स्थानीय निकाय चुनाव कराने की पहल करके। जिस तरह के हालात दिख रहे हैं उस तरह के हालात में ऐसा लगता है कि भले ही अजय माकन, सचिन पायलट और कांग्रेस आलाकमान यह चाह रहे हों कि जुलाई में मंत्रिमंडल का गठन हो जाए और मुद्दे सुलझ जाएं, मगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो चालें चल रहे हैं उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि यह होने नहीं जा रहा है। देखिए, अजय माकन के दौरे से ठीक पहले तबादलों पर से पाबंदी हटा ली गई और अब विधान परिषद के गठन का लॉलीपॉप कांग्रेस के नेताओं को पकड़ाया जा रहा है, यह जानते हुए कि पिछले 40 वर्षों में या यूं कह लें आजादी के बाद विधान परिषद के गठन का प्रस्ताव संसद ने नहीं पारित किया है। पिछले 3 बार से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यह प्रस्ताव दिल्ली भिजवाते रहे हैं, एक बार वसुंधरा राजे ने भी भिजवाया है और यह सब यहां पर जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उन्हें खुश करने के लिए किया गया है। दूसरी तरफ जिस तरह से सुबह आज राजस्थान में बचे हुए स्थानीय निकाय के चुनाव के लिए कलेक्टरों की मीटिंग हो रही है, चुनाव आयोग की मीटिंग हो रही है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि हो सकता है कि राजस्थान सरकार चुनाव कराने की तैयारी में हो, क्योंकि पहले से उसके पास आधार है। कोर्ट ने कहा है अगर चुनाव कराए जाते हैं तो हो सकता है कि जुलाई में मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो और एक बार जुलाई में नहीं हुआ तो यकीन मानिए ये फिर अगले साल के लिए टल सकता है, क्योंकि अगस्त में विधानसभा का सेशन है, उसके बाद कोरोना के तीसरी लहर की तैयारियों में लग जाएंगे, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि यह आने ही वाला है। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यह चाह रहे हैं कि किसी भी तरह से मंत्रिमंडल के विस्तार को ज्यादा से ज्यादा टाला जाए। अब कांग्रेस आलाकमान कितना पैर पटक पाता है और किस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर दबाव डाल पाता है, इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। लेकिन जिस तरह के हालात बने हुए हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी लोग जिस तरह की बातें कह रहे हैं, उसमें ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सचिन पायलट और उनके विधायकों को बुरी तरह से फ्रस्ट्रेट कर देना चाह रहे हैं और उनके पास जो विधायक हैं उन्हें विधान परिषद के गठन का लॉलीपॉप देकर या फिर तबादले खोलकर खुश रखना चाह रहे हैं। अपने किले की किलेबंदी को मजबूत कर रहे हैं और सचिन पायलट का किला ढाहने में लगे हुए हैं। अब देखिए, कल 3 तस्वीरें सामने आई। पहली तस्वीर थी जिसमें जिस वक्त सचिन पायलट के दोस्त ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रधानमंत्री निवास में कैबिनेट मंत्री के शपथ लेने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मीटिंग कर रहे थे, ठीक उसी वक्त सचिन पायलट 40 डिग्री तापमान में कांग्रेस के महिला नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ महंगाई के खिलाफ धरना दे रहे थे। हालात को समझिए कि जिस सचिन पायलट के सामने कांग्रेस के विधायक और मंत्री सर झुकाए लंबी कतारों में खड़े रहते थे, वहां पर सचिन पायलट पार्षद मनोज मुदगल और पूर्व मेयर ज्योति खंडेलवाल के साथ बैठे हुए थे। यह दिखाता है कि सचिन पायलट में एक किस तरह से जुझारूपन पैदा हुआ है। जीरो से शुरू करने के लिए वो दिखना चाहते हैं राजस्थान में सड़कों पर कांग्रेस के लिए संघर्ष करते हुए, अपने ईगो को किनारे रहकर कार्यकर्ताओं के साथ कंधा से कंधा मिलाकर संदेश देना चाहते हैं कि वह कांग्रेस के लिए सड़क पर लड़ने के लिए तैयार हैं। न केवल बीजेपी को जवाब दे रहे हैं, बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं, बल्कि कांग्रेस आलाकमान को भी संदेश दे रहे हैं कि उनके निष्ठा पर संदेह नहीं किया जाए। दूसरी तस्वीर ठीक उसी वक्त की है जब
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश के प्रभारी अजय माकन से दूसरी बार मुख्यमंत्री निवास में बातचीत कर रहे थे और बाहर आकर अजय माकन कहते हैं कि हमारी बातचीत हुई है, असहमति नहीं है। तो समझिए यहां पर किस तरह से हालात बने हुए हैं कि कोई रास्ता मुख्यमंत्री निवास से निकल नहीं पा रहा है। सचिन पायलट सड़क पर हैं और इन सबके बीच धरने में निवर्तमान जिला अध्यक्ष और उनके पुराने सहयोगी प्रताप सिंह खाचरियावास नहीं आते हैं, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा नहीं आते हैं, कोई बड़ा नेता नहीं आता है। तो सचिन पायलट अकेले खड़े हैं और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का सत्ता में बैठा गुट खड़ा है, जो मुख्यमंत्री निवास में उस वक्त मीटिंग कर रहा था और कोई रास्ता निकलता नहीं है। फिर भी सचिन पायलट कहते हैं कि हमें प्रदेश प्रभारी की बातों पर भरोसा करना होगा, गंभीरता से लेनी होगी। समझा जा सकता है कि सब्र का समंदर किस तरह से सचिन पायलट बने हुए हैं। निश्चित रूप से यह उनके लिए आसान नहीं है, क्योंकि उन्होंने राजस्थान में सत्ता का शिखर भी देखा है। निश्चित रूप से सचिन पायलट के लिए यह रास्ता उबाऊ और थकाऊ है, मगर विकल्प बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए इस रास्ते पर वह निकल पड़े हैं। ऐसी बात नहीं है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ शाम की तीसरी तस्वीर में वह नहीं हो सकते थे, क्योंकि यह बात सर्वविदित है कि बीजेपी हो या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, सचिन पायलट को अपने पास लेना चाहते हैं। उन्हें पता है कि सचिन पायलट राजस्थान में बेहद लोकप्रिय है, उनके चाहने वाले हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर में उनका जातीय जनाधार भी है, लेकिन इसके बावजूद सचिन पायलट कांग्रेस को चुन रहे हैं। अब सवाल उठता है कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया को जो अहमियत बीजेपी दे रही है, वह अहमियत कांग्रेस सचिन पायलट को देगी? अशोक गहलोत के सपोर्टर कहते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जीते जी यह संभव नहीं है, और सचिन पायलट के समर्थक कहते हैं इसके लिए हम जान लगा देंगे। ऐसे में राजस्थान में यह संघर्ष थमता हुआ नहीं दिख रहा है और अब कुल मिलाकर जो रास्ता ऐसा लग रहा था कि सुलह के लिए निकल रहा है, जिस तरह से एक उदासी लेकर अजय माकन गए हैं और जिस तरह से पायलट गुट में मायूसी छाई हुई है, ऐसा लगता नहीं है कि बहुत जल्दी राजस्थान में जो सियासी जंग कांग्रेस के अंदर छिड़ी हुई है उसका कोई समाधान निकलने वाला है। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।